अगर इस पे 15,000 लाइक्स आए तो शायन अपनी बियर्ड को ऐसे शेव करेंगे, ऐसे इस टाइप चीता स्टाइल, है ना, टाइगर स्ट्राइप्स, और फोटो भी डालेंगे इंस्टाग्राम पे। रात में जो इतने सारे That's okay. You can have. It's a thumbs up. I know. Don't specify it like that. Then people will think it's something fishy. हाँ, we'll call it thumbs up. इसमें क्या? We'll call it thumbs up. Yeah. Thumbs up भी बुलाएंगे. People know what is there. What is there? Thumbs up. Whoa. Sediment नहीं दिख रहा है ना यहाँ से. Sediment क्या है इसमें? क्या होता है sediment? दारू में भी sediment क्या होता है? दारू की सिर्फ दारू थोड़ी है ना इसमें. फिर क्या है? सेडिमेंट क्या होता है? सेडिमेंट है ना, बहुत कुछ पाउडर फॉर्म में। ये तो डिलीट करना पड़ेगा लग रहा है यार। ग्लूकॉन डी दारू में मिला के। I mean, you can have your तो दारू पी रही हो क्या? नहीं, ये तो थम्स अप है यार। यार रिमूव हो गया ये तो। चलो इसी के साथ ये बात तो पक्का हो जाती है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं एडिट के साथ। ओके, हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, रीजन, हाँ, people will think every time we are smiling. The reason we are laughing and starting this is because we had a chat at the start which had to be edited out. So उस context में हम लोग हंस रहे हैं, ऐसा नहीं कि randomly हम लोग का पागल चुतिया टाइप है, हंसते रहते हैं। वैसे वो भी हैं, लेकिन इस बार वो रीजन नहीं था, ठीक है। तो आज हम वापस लौट चुके हैं हमारे नॉर्मीज के साथ, टू वेरी स्पेशल नॉर्मीज, नीलाद्री बोस एंड शायन भट्टाचार्य। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी लोगों की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पार्ट 2 के लिए। अच्छा, एंड अगेन जैसे हमने पहले किया था, बहुत ही बढ़िया वीडियो थी वो। क्या कहोगे आप पहले पार्ट के बारे में? कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पार्ट अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। आपको कैसे लगा नीलाद्री? I love the first half of the video. That remains etched in my memory. Very nice. Yeah. In all of our memories. Yeah. तो अभी सब लोग क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं, the glee on both of your faces, just reminiscing about that old video. देखो ये एकदम कंफर्म कर दिया। इट्स लाइक सेइंग कि ये पक्का रिमूव कर देना। What are they? If you are familiar with the sound, वो रख दे। Beep करवा दो। We have to give the editing to somebody else. Yeah. We have to. I mean, there are a lot of people on YouTube saying that can we help you out in production? I think we need to take their help. आज अगेन हम पार्ट 2 करने वाले कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का। आज हमारे पास 5 वीडियोस है जो आपके उस लैपटॉप में है, ठीक है। 1 by 1 जैसे नॉर्मली वीडियोस देखेंगे। एंड जो भी आज जीतेगा, नीलाद्री सर, योर विनिंग स्ट्रीक एंडेड लास्ट वीडियो में, बट यू कैन स्टार्ट अ न्यू स्ट्रीक हियर। Absolutely. I think any question which any of these questions which demands just observational powers, Niladri has consistently been better than me in just observing facts from the video. That you have been. Thank you. In terms of logic, far behind. Far behind. There was not an inch of doubt when Shine was saying that far behind. Far behind. But ठीक है, आज बहुत सारे सवाल, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारे सवाल पहले ऑब्जर्वेशनल सवाल होंगे, एंड इफ यू गेट दैट रॉन्ग दैट्स व्हेन विल गो टू सब्सक्राइबर्स व्यूज वाले। एंड जो भी आज जीतेगा उसको मिलेगा टेस्ट ऑफ फूड की तरफ से ये हैम्पर। आज है हमारे पास समथिंग डिफरेंट। आज फिल्टर कॉफी तो है, एंड साथ ही साथ हमारे पास है बैम्बू पिकल। Hey, log on to www.tasteofcood.com for some awesome products. I mean, trust me, this is worthwhile. It's interesting because I really wish I could host this, because when it comes to conspiracy theories and, you know, that's what your bread and butter. Yeah. It's just Niladri is so much into conspiracy. Any guy who puts a video on YouTube with a little modified voice, if the voice is a little basic, Niladri will believe it. No questions asked, he will believe it. He doesn't need any proof. अभी मैंने मांगा सीजर्स, तो मेरे को लगता था नीलाद्री सर एकदम वो आपके जैसे बंगाली नहीं है जो मतलब सुपरस्टिशन मानते हैं। मैंने से मांगा 2, कहते वेट ऐसे करके टेबल पे रख दिया, फिर कहते कि अगर मैं हाथों हाथ दूंगा तो झगड़ा हो जाएगा। बट माय मॉम, लाइक मेरे घर में इफ अगर चप्पल आपका उल्टा है, you have to overturn the चप्पल, बिकॉज अगर चप्पल सपोज आपका उल्टा पड़ा हुआ है ना, दैट मींस घर पे झगड़ा हो रहा है। So mom will give me 5 to 10 seconds to do it. अगर नहीं किया तो झगड़ा हो ही जाएगा। हाँ, failing which she will prove the superstition right herself, which is consistently done. Bengali is a very superstitious. चलो let's go with the video number 1. Video number 1 is Indian conspiracy theories part 1. इस क्रिएटर को हमने पहले देख रखा है। Possible that Honey Singh
is satanic. तुम में से जिनको नहीं पता कि सेटन या सेटनिज्म क्या है, मैं तुम्हें बहुत आसान तरीके में समझा देता हूँ. The prince of evil spirits is Satan. मैं तुम्हें थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दे देता हूँ सेटनिज्म के बारे में, जिससे तुम्हें आसानी रहे ये थ्योरी समझने में. सेटानिक लैंग्वेज में हैंड साइंस यूज होते हैं, और जो सबसे ज्यादा हैंड साइंस यूज होते हैं वो है ये एंड ये. एंड ये साइंस यूज करते हुए तुमने सबसे ज्यादा किसको देखा होगा? हनी सिंह. टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंडिया में ज़्यादातर हिंदूज हैं, एंड हिंदू कल्चर में, हिंदू रिलीजन में सेटन का कोई मेंशन नहीं है. यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है सेटन और सेटनिज्म के बारे में. इस चीज़ का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि जब हनी सिंह का गाना आया था सेटन, तो लोग उसे सतन बोल रहे थे. लेकिन मेन पॉइंट ये है उस गाने का नाम सेटन क्यों रखा गया था. गाने में भी सेटन से रिलेटेड कुछ नहीं था. कहा जाता है कि सेटन के पास थोड़ी कम पावर होती है क्योंकि सेटन को फॉलो करने वाले लोग बहुत कम होते हैं. एंड जो लोग सेटन को फॉलो करते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो और लोगों को अपने ग्रुप में इंक्लूड कर लें. जस्ट इमेजिन जब ये सॉन्ग आया होगा, लोगों को पता चला होगा कि हनी सिंह का कोई गाना आया है, सेटन या सतन, उन्हें जो भी बोलना था, वो जाके सर्च करेंगे इस गाने को. वो गूगल पे जाएंगे एंड दे विल राइट सेटन. उन्हें गूगल पे हनी सिंह सेटन नहीं मिलेगा, उनको सेटन मिलेगा. इस चीज से हम कह सकते हैं एक तरह से हनी सिंह प्रमोट कर रहा है सेटन को, विच इज अ पार्ट ऑफ सेटनिज्म. सेटन स्प्रेड्स इवल आइडियोलॉजी. वो इवल चीजें सिखाता है एंड वो लोगों को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बनाता है. सेम जो हनी सिंह कर रहा है. पार्टी, बूज, नशे, लड़कियां, ये सारे मैसेजेस हनी सिंह स्प्रेड करता है अपने सॉन्ग्स के थ्रू. हनी सिंह ने पहले भगत सिंह पे भी गाने बनाए हुए हैं, बट वो एल्बम या वो गाने चले नहीं. कहा जाता है कि म्यूजिशियंस और जितनी भी फेमस पर्सनालिटीज होती है उनमें से काफी सारी ऐसी हैं जिन्होंने अपनी सोल ट्रेड करी है सेटन के साथ इन एक्सचेंज ऑफ फेम एंड सक्सेस. दिस इज ट्रू. ये काफी सारे म्यूजिशियंस ने एडमिट भी करा है. ये एक्चुअल में होता है. किसी को अगर फेमस होना है, किसी को सक्सेस चाहिए बड़े लेवल पे, तो वो सेटन को अपनी सोल ट्रेड कर सकता है. थ्योरी के हिसाब से जब पहले हनी सिंह नहीं चल रहा था, इट्स पॉसिबल कि उसने अपनी सोल सेटन को सेल कर दी इन एक्सचेंज ऑफ फेम एंड सक्सेस. ये सिर्फ एक थ्योरी है, मैं इसमें कुछ नहीं कह रहा. सेटन का एक नंबर होता है 666. अभी काफी टाइम से हनी सिंह बीमार थे एंड अब वो वापस आए हैं एंड उन्होंने बताया है कि उस टाइम पे उन्हें छोटी छोटी चीजों से डर लगता था. वो अपने घर वालों से डरते थे, वो अपनी शैडो से डरते थे. एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हनी सिंह का खुद पे ही कंट्रोल नहीं था, जो ज्यादातर तभी होता है जब तुमने सेटन के साथ डील करी हो एंड तुम बाद में उस डील से भागने लगो. मैं ज्यादातर तभी होता है, as we all know, you have these feelings. कंफर्टेबल फील हो रहा है, मतलब हाँ, सोल तो बेची ही होगी. हाँ, तो ज्यादातर तभी होता है. दर्द मे बी, बट कम प्रोबेबिलिटी. If you are scared of your own shadow, I think there's a name for that thing also. That's a legitimate fear. ऐसा कुछ है, name for fearing your own shadow. That means ज्यादातर, I like this statement. ज्यादातर तभी होता है जब आपको या तो डायरिया हुआ हो, नहीं तो सेटन को आपने वर्शिप किया हो. इमेजिन भी नहीं कर सकता उस टाइम हनी सिंह ने क्या सफर करा होगा. When he came out in public, वो बहुत स्पेसिफिक थे, बहुत स्पेसिफिक कि वो 18 मंथ्स के लिए गायब थे. 18 मंथ्स का जो टाइम पीरियड था वो बार बार मेंशन हो रहा था. जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया कि सेटन का नंबर होता है 666 और सेटानिक लैंग्वेज में एक हैंड साइन होता है जो बहुत ज्यादा यूज होता है, वो है ये. This depicts 6, 6 and 6. एंड जब तुम 666 को ऐड करते हो तो क्या आता है? 18 months. मैं ये पढ़ता नहीं है क्या? कोई कॉलेज वॉलेज नहीं जाता क्या? Oh shit. No, he said that this is a conspiracy theory and after saying the whole thing he said मैं इस पे कुछ नहीं बोल रहा. बीच में एक बार बोला था उसने, तो ये नहीं बोल रहा. वीडियो की स्टार्टिंग में बोलता है. It was 3 minutes 32 seconds of pure rubbish. खत्म हो गया वीडियो. हाँ, हो गया. और कितना चलेगा भाई? 3-4 दिन चलेगा क्या ये? It's actually a much bigger video. मैं सिर्फ 3 मिनट का. No, so I wouldn't blame him. Thank you so much. I mean, we're very grateful to you. We're obliged. Any favor you want, we will, you know. As a friend, this is the highest He's so sign proud. of friendship that you could have done. I think when Rohan cuts these videos, it's to torture us. It's like, let's fuck him up right at the beginning. But what do you have to say about it? Do you think Honey Singh is a part of Rubbish. Illuminati? Rubbish. And think?
नहीं पागल टाइप कुछ भी आपने सोल सेटन अच्छा तू भी तो थोड़ा पॉपुलर अब तू भी तो थोड़ा पॉपुलर हो रहा है तेरे को आया कि सेटन की तरफ से कोई Did you trade your soul so that you can promote Satan as a marketing representative of Shaitan himself? Why does he need Shaitan you? Private Limited. Why the fuck does he need you to promote him? All these artists are apparently Satan's billboards. like you are this billboards promoting products. So all these artists just कुछ ऐसा करके Trade your soul right now. हाँ. And the poor guy made a song called Satan. That doesn't mean. No, it was Satan. Satan क्यों होगा? Satan is not a Hindi word. How do you know what he was trying to Satan pronounce? is a Hindi word. Yeah. Maybe he was comparing Satan to Satan. SATAN was the name of the song. अरे what's there to think about? कि ऐसा थोड़ी ना कि कुछ और भी meaning. Honey Singh for some reason cancelled his contract with the Satan and he came back home and he's fearing his shadow and all that cock. Okay, he came back from rehab, all right? Yeah. Right. And if he's healing, he's obviously going to go through these emotions or physical. So you believe in Satanism में believe है आपका? See, if there is good, there has to be bad. That's all I'm saying. If there's light, there is darkness. All right. If there is shine, there is Niladri also. If there's husband, good. Like I'm just saying. Fuck off. But this is all crap. This कि is Satan crap, को yeah. Absolutely अपना agree soul with बेच Shine. दिया. हाँ. So Satan soul लेके कर क्या रहा है? What is he doing? ये है कि सोल बेच दिया मतलब अब आपका कोई ऐसे कॉन्शियस कुछ नहीं है मैं जो बोलूंगा वो प्रमोट करते रहो और फिर मेरी तरफ लोग लेकर आओ जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो गए होंगे और मेरे फॉलोअर्स बढ़ That's जाएंगे. any job is like that. Just any organization mostly is like that. Alright, what's the question? इस वीडियो पे कितने व्यूज होंगे? कौन है ये बंदा? फिंग. Oh, this is Swing, is it? वो हर बार वीडियो में अलग अलग दिखता है बिकॉज ये उसकी कुछ 2-3 साल पुरानी वीडियो होगी जो मैं लास्ट टाइम लेकर आया था वो लेटेस्ट वीडियो है. If you're going to come and tell me tomorrow that Sunidhi Chauhan is, satanic, sold her soul satanic because she did like this, okay, in an Instagram thing, balls, okay. So he might. Lata Mangeshkar. No, I'm not going against Sold the satanic sisters, Asha and Lata. They're just singing fucking songs. मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो. आंख में क्यों पानी भर रहा है? ताकि लोगों को सही से ना दिखे. इल्यूमिनाटी का सिंबल भी आंख होता है. ओह देखो इल्यूमिनाटी का सिंगल आंख में भर लो पानी. क्यों? She was signaling towards Illuminati. Yeah. Okay. Then Agarwal Eye Hospital is also satanic. Their symbol is the eye. Any optometry shop. Any optometry shop. Fucking Satans! अच्छा व्यूज बताओ. I think it will be at about 380,000. Okay. Shine. No, can I take it back? Yeah. 160,000 views. Okay. 240,000. It goes to Shine. It is 460,000. Bancho. Why did you take it back? Go with your first instinct. हमने last time Actually मैं 240 बोला लेकिन I was going towards 4 and 5 only. That's what I was thinking. क्योंकि हनी सिंह था और ये बंदे का नाम मैंने सुना है तो मुझे लगा था कि इस पे व्यूज तो अच्छे आएंगे तो मैं 4 or 5 lakhs पे जाता. Bad start. It is 1-0 to Shine now. We'll go to video number 2. Video number 2 is Horrifying Conspiracy by Ankur Kashyap Vlogs. That we're going to be talking about is time traveling. आप में से काफ़ी लोगों के मन में सवाल आता होगा कि क्या टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि हम एक टाइम मशीन यूज़ करके पास्ट में या फ्यूचर में जा सके? मेरे मन में भी ऐसे काफ़ी सवाल आते हैं गाइस. अभी मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ. पहले आप ये फ़ोटो देखो. आपने कुछ अजीब नोटिस करा? अब ये फ़ोटो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ. इस बंदे ने सनग्लासेस पहने हुए हैं, प्रिंटेड सी एक टी शर्ट पहनी हुई है और एक हुडी पहनी हुई है. अब इसके आसपास के बंदों ने जो कपड़े पहने हैं उनको नोटिस करो. ऐसा लग रहा है कि ये बंदा टाइम ट्रैवलर हो और उस टाइम पे इसकी फ़ोटो आ गई हो. ये पिक्चर सपोजिटली ना 1941 की है जब ब्रिटिश कोलंबिया में एक ब्रिज की ओपनिंग. जिस हिसाब से anybody who sees Ranveer Singh pictures 100 years from now will think Ranveer Singh is a... He's not only is a time traveler, he made it big. Imagine if Ranveer Singh goes to Mahalakshmi temple and he's just doing this, he's a fucking time traveler. But I know about that picture. I know about that picture. I'll talk about that after the video. और लोग ऐसा कहते हैं कि ये वहाँ की फ़ोटो है. आप इस बंदे को देखो भाई, लग ही नहीं रहा कि ये उस जनरेशन का बंदा हो. तो क्या ये हो सकता है कि ये बंदा टाइम ट्रैवलर हो और इस वाली फ़ोटो में कैप्चर हो गया हो? नाउ हैव अ लुक एट दिस पिक्चर.
ये जो पेंटिंग है ना भाई इस वाली फोटो में, ये सपोजिटली आज से 350 साल पुरानी है। इस वाली फोटो में भाई ऐसा क्लियरली लग रहा है कि ये जो बंदी है वो फ़ोन चला रही है अपना। आज से 350 साल पहले भाई फोन्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, मोबाइल फोन्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, बट दिस गर्ल अपीयर्स टू बी यूजिंग अ फोन। सो क्या ये कोई टाइम ट्रैवल का केस हो सकता है? टाइम ट्रैवल के केस से मेरे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टाइम ट्रैवल का केस याद आया। नाउ दिस इज ऑल्सो कंस्पिरेसी थ्योरी कि एंड्रू कार्लसन करके एक बंदा था जिसको ना पुलिस वालों ने मार्च 2003 में अरेस्ट किया था, क्योंकि उस बंदे ने ना सिर्फ $800 स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अपनी वैल्यू ना $350 मिलियन की कर ली थी। ही इन्वेस्टेड इन 126 हाई रिस्क स्टॉक ट्रेड्स और वो सब में सक्सेसफुल हो गया था। अरेस्ट होने के बाद बंदे ने बताया कि वो आज से ना 200 साल आगे फ्यूचर से बंदा आया हुआ है और उसके पास ना एड्स का भी क्योर है। अगर पुलिस वाले उसकी पनिशमेंट कम करें और उसको उसके टाइम मशीन तक जाने दें तो वो पुलिस वालों को एड्स का भी क्योर देने के लिए राजी था। अजीब बात यह है कि कोई मिस्टीरियस बंदा आया बाद में, उसने ना एंड्रू की बेल करवाई, बेल करवा के एंड्रू को ले गया अपने साथ। कुछ टाइम बाद ना एंड्रू की ना दोबारा कोर्ट में हियरिंग थी, उसकी सुनवाई थी दोबारा कोर्ट में। एंड्रू कार्लसन कभी भी कोर्ट की सुनवाई के लिए नहीं गया और उस बंदे का कोई ट्रेस नहीं मिला। वो बंदा एकदम से गायब होगा, पुलिस वालों ने उसको बहुत ढूंढा, ही वॉज नेवर फाउंड। उसके बाद जब रिकॉर्ड्स चेक किए गए, ऐसा पाया गया कि वो बंदा कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो क्या सच में ये पॉसिबल है कि एंड्रू कार्लसन कोई टाइम ट्रैवलर हो और वो 200 साल आगे से आया हो और कोई बंदा जब उसको बेल करवा के ले गया तो वो अपने टाइम मशीन में बैठ के वापस 200 साल आगे चला गया हो? इस चीज का जवाब आज भी कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट के पास नहीं है। नाउ हैव अ लुक एट दिस पिक्चर गाइस। ये वाली फोटो ना सपोजिटली 1962 की है। इसमें आप देखो भाई सर्कल हो रखा है, ऐसा लग रहा है कि वो जो बंदा है ना जो ऊपर खड़ा हुआ है उसकी कोई नीचे से फोटो ले रहा है अपने मोबाइल फोन से। और ये पिक्चर 1962 की है। उस टाइम पे भाई पोर्टेबल मोबाइल फोन्स नहीं होते थे। सो इज इट पॉसिबल कि ये भी कोई टाइम ट्रैवलिंग का कोई केस हो? आई डोंट। फर्स्ट थिंग दैट टाइम ट्रैवलर्स विद सच अ बिग टेक्नोलॉजी की टाइम ट्रैवल हो रहा है वहाँ से यहाँ आके वो लोग रैंडम पब्लिक में जाके हुडी पहन के सनग्लास पहन के फोटो खिंचवा रहे हैं। देयर इज वन गाय लिफ्टिंग अ ट्रॉफी, उसको जाके स्पीकिंग टेकिंग अ पिक्चर ऑफ हिज क्रॉच और समथिंग। टाइम ट्रैवलर्स हैव नथिंग एल्स टू डू। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे फ्लिप मोबाइल वाले एक दो थे। ओके सो आई विल टेल यू। मेरे को एक बात समझ नहीं, फ्लिप मोबाइल केम इन 2010, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है टाइम मशीन ऑलरेडी बन चुकी है 2010 में, क्यों फ्लिप मोबाइल यूज करने वाला बंदा वहां पे गया है? तो फिर कहाँ है वो? I'll tell you something. That's a good point. Okay, I'll tell you. This football picture where he's picking up the trophy and this guy is thing. Back in the day, in the 50s and the 60s, used to get a camera like a mobile phone, okay, and used to have the flash which you have to jack in. Each time you take a snap, the bulb will burst. Bzz, 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 bzz. No bulb होते थे. Okay, and you could actually, there will be a viewfinder. It's a very simple thing. That option used to come with Polaroid also. जहाँ पे हिट करोगे भिस करोगे नीचे से पिक्चर आ जाएगा, ऐसे 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 करके रख लो. So that's not a mobile phone. Okay, nice. There is a particular kind of, I think it's Hasselblad or I don't know which company had come out with it, but Fuck, are you making this up? No, I'm telling you, or it was the Wagner. Hindustan Motor. No, but that is definitely not a mobile phone. With regards to the painting that he said, like look at these two ladies. Okay, let's just deduce this. All right. First, okay, the guy you said Ranveer Singh, fine. There is a point of argument over there. Second one, painting, both of them are wearing the same era of clothing. Okay, but there's one lady like this. That's a fucking brush. That's a brush. क्या उसको कंटूर बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो मेकअप का जो बॉक्स टाइप का आता है? No, बहुत कुछ हो सकता है। That's a brush which will look like a mobile phone, but on the other side it'll have brush. You do this on a daily basis to brush. It's not a fucking mobile phone. Yeah, ये अच्छा था ना? ये अच्छा था. Nice. Niladri sir, for the first time. Just Niladri is very logical. Nice. Very logical. Yeah, but it'll be 2-0. Shine again. We'll get this. No, I think Niladri should get the point regardless of the question. No. I think he's made some very good points. No, it's charity नहीं कर रहा हूँ. I'm thinking he's made some very good points. I think Niladri should get the point for this question.
ऐसा होता नहीं। अरे मैं बोल रहा इसके हिसाब से तो फिर रैप की सारी वीडियोस नीलाद्री सर को जानी चाहिए थी, बिकॉज़ उन्होंने हर चीज में लॉजिक बनाया। जब आप बोलते थे शेट्टी साहब को सोने दो, इज अ फ्रेंडली ट्रैक जिसमें अपने दोस्त को सोने देना। या बट दैट्स सो आई अंडरस्टैंड दैट। वो सब छोड़ देते हैं अब ये बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। हाँ। जो 1941 में खींची गई थी, वो एक ब्रिज के ऊपर से खींची गई थी, ब्रिज के इनॉग्रेशन पे। वो ब्रिज कौन सा है ये आपको बताना है, बताया गया था। वो एक जगह के नाम पे है वो ब्रिज। ब्रुकलिन। ब्रिटिश कोलंबिया में था वो जगह। That's 2-0 ब्रिटिश कोलंबिया ब्रिज। गुड यार, नाइस यार। Which bridge is this? I have no fucking, it's not India ये में। सब How the इसको fuck do I बताया know? नहीं, जितना आप बताया गए हो उतना ना? You were born and brought up in Australia. I have not traveled outside India as of now. हाँ. Okay. He's lived under Howrah so much. He knows all the bridge names, everything. Everything. He just walks Just up I and know a down. couple of those bridges in Howrah. What is the bridge that they were talking? Pike Pada. अच्छा ठीक है। वीडियो नंबर 3 is how some people are using sound as weapons. साउंड एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से हम और आप एक दूसरे को सुन सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसी साउंड को किसी की जान लेने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो शायद आप थोड़े सरप्राइज हो जाओगे, क्योंकि कुछ ऐसा ही नज़ारा हमें 2016 में क्यूबा के एक शहर हवाना में देखने को मिला था, जब हवाना में मौजूद एक अमेरिकन एम्बेसी में काम कर रहे 24 अमेरिकी लोगों को This is not साउंड की मदद conspiracy से theory. ब्रेन डैमेज दे दिया गया था। अब ये साउंड आखिर One था क्या? second, 1 minute. इस Back me up with this. So this is not a He is conspiracy going to theory. explain it to you. तो आप हाँ, video रोक के क्यों समझ- this is true. American diplomats were subjected to high frequency pitch sound, so they had a lot of issues in their head. It's a targeted harassment of them. Didn't take their life, but yeah, they suffered and they had to be withdrawn. Yeah. सुनो ना के लिए आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। ये बात है नवंबर 2016 की, जब हवाना की इस अमेरिकन एम्बेसी में काम कर रहे लोग अपने घरों में अजीब किस्म की स्ट्रेंज साउंड सुनने लगे। ये साउंड्स इतने डिस्टर्बिंग थे कि उन लोगों को अपने घर के विंडोज़ और दरवाजे हमेशा बंद रखने पड़ते थे। लेकिन ये प्रॉब्लम सीरियस तब हुई जब इस साउंड की वजह से लोगों ने अपने आप को बीमार होता पाया। वैनिटी फेयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 24 लोगों के अंदर इस साउंड की वजह से मेमोरी लॉस, मेंटल पैरालिसिस, नोजिया, यहाँ तक कि हियरिंग लॉस जैसी बीमारियाँ देखने को मिली। ये मामला इतना सीरियस हो चुका था कि अमेरिका ने अपने सभी वर्कर्स को, सभी स्टाफ्स को जो क्यूबा में मौजूद थे, उन सभी को वापस अपने देश बुला लिया। अब इस चीज़ के बाद ये केस अमेरिका और क्यूबा के बीच एक पॉलिटिकल इशू बन गया था। क्यूबा का कहना था कि हमने ऐसा कोई भी अटैक अमेरिकन एम्बेसी वर्कर्स पर नहीं करवाया, लेकिन सबूत कुछ और कह रहे थे, क्योंकि वापस अमेरिका पहुंचने के बाद उन सभी 24 विक्टिम्स की मेडिकल रिपोर्ट, जिसे अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने कंडक्ट करवाया था, उसमें ये सामने आया कि वाकई में इन पेशेंट्स के ब्रेन को किसी इंफ्रासाउंड वेपन से डैमेज पहुंचाया गया है। अब इस सबूत के सामने आने के बाद अमेरिका ने क्यूबा में मौजूद अपनी इस एम्बेसी को खाली करवाकर बंद कर दिया, जिसके बाद ये खबर न्यूज़ चैनल्स पर हर जगह रिपोर्ट की जाने लगी, जहां पर इस पूरे मामले को एक अटैक बताया जा रहा था। पर यह अटैक खुद क्यूबा ने करवाया था, इसका सबूत अब तक नहीं मिल पाया था। साउंड एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से हम और आप hell, एक man. दूसरे को So this is not a conspiracy theory. This actually happened. According Yeah, to this is Cuba, it is a conspiracy theory. जिसमें नया कुछ नहीं है। And also with the US-Cuban relationship that has been happening over the last 50-60 years, US has tried so many assassination attempts on Fidel Castro, missed. 50-60 नहीं, उससे पहले तो अमेरिका का सपोर्ट था ना, जब चे गुएरा से पहले तो सपोर्ट था अमेरिका का। Che Guevara was Cuban Missile Crisis was when 1965ish. 61, 63, no, 62ish, sometime हाँ. that time. तब से उनका लफड़ा चल रहा है। Cuban Missile Crisis because- was the height of that. Because Kennedy was in power, no, 61, 62 during that time. तब से Bay of Pigs invasion Yeah, and all yeah. of that, it went. So they have been having this relationship for a long time. Now, if Cuba has used such a kind of weapon, which they say they have, it obviously doesn't come from the Cuban army. It's definitely come from the Russians. Because this kind of technology to actually bust up people. There's a Chinese professor or a Chinese this guy claimed that during the Galwan Valley clash and all and around the same time Chinese had used microwave weapons against Indian army, which Indian army denied, saying ऐसा कुछ नहीं हुआ Which था. weapon? So Today they don't. यही सवाल था क्या? नहीं, हाँ, अच्छा, Today they don't need to fire a bullet or anything.
Chinese. They can just release a virus and they just have fun. There's a research talking about this coronavirus. There's a research एक होता है, उसको कहते हैं gain of function research, where you take a particular virus and you artificially inflate the virus, make it more dangerous, to understand how it affects humans, how it affects animals, how does it transmit, and how can we stop it. So एक theory है कि gain of function research के दौरान, because of the poor security measures of the lab, lab assistants or people in the lab might have got infected, and that's how the virus started spreading. Because Wuhan meat market से जो epicenter बताया जा रहा है, it is pretty close to Wuhan Institute of Virology, जहाँ पर SARS-CoV-2 viruses को लेकर रिसर्च होते हैं, and हो भी रहा था. So that's one theory. एक 2013 में मोजियांग caves बोल के चाइना में कुछ caves है, वहाँ पर couple of workers went to clean bats, clean the cave because there were bats in the cave, and while they were cleaning bat feces, all of them fell ill. Out of the 6, 3 people died and the rest 3 survived, but they went through hell. So their DNA and everything, those viruses were taken from the body, and that was being researched on. एक theory कहता है कि that virus, gain of research से became coronavirus, and which escaped the lab through an accident and not as a weaponized virus. China firmly denies it. In fact, China के Wuhan Institute of Virology में जो लेडी काम कर रही थी, जिसको बैट वुमन कहा जाता है, she's recently come out and said it's bogus, it's rubbish, it doesn't make any sense. Apparently she was crying. But the point is, China also denies any kind of investigation into WIV. But I don't believe कि weaponized था. Maximum हो सकता है कि lab से escaped. वो तो हमें actual अब तभी पता चले जब Family Man 3 आई. But no, but if Cuba did what they did, fucking brains, man, solid brains. आज सवाल पूछ लेते हैं. हाँ. और मैंने किया था, आपने बोला था ना यही सवाल था. बहुत सिमिलर सवाल था. तो उन्होंने साउंड वेपन यूज किया था ना. वो कौन सा साउंड वेपन था? डैश साउंड वेपन. डैश में इज अ टाइप ऑफ साउंड यूज्ड. सर विल गो फर्स्ट. अगर उन्होंने बता दिया तो आपके पास नहीं आएगा. Sonic. Infra. 3-0. 5-0 करके दिखाओ यार. ऐसा कुछ नहीं है. 5-0 I करके still think you should have gone point for number 2. No, losing to Shine is absolutely fun. The more fun is watching these videos. हाँ. छी. अब वीडियो नंबर 4 पे जाएंगे. दिस इज टॉप 5 मिस्टीरियस पीपल इन इंडिया. टॉप 5 में से कोई एक है. An unidentified man resembling Subhash Chandra Bose was found during the event of Tashkent Declaration signing way after his death. The Tashkent Declaration is a peace agreement that was signed on 10th January 1966 in Tashkent, USSR, between India and Pakistan in the aftermath of the Indo-Pakistan War of 1965. During the event of this peace agreement, an unidentified man, dubbed as Tashkent Man, was found with facial features utmost similar to Subhash Chandra Bose, who was said to have died in a fatal plane crash in Taiwan in 1945. Weird fact, Lal Bahadur Shastri died under mysterious circumstances a few hours after signing this declaration. Yeah, but actually, Shine, since you read a lot about politics and geopolitics and wars and all that, what the fuck happened to Lal Bahadur Shastri actually? There was nothing which said कि ये murder था. There was nothing which said कि that there was iota of doubt, because पहले जो जिसने रिपोर्ट लिखा था उसने कुछ अलग मेंशन किया था. something in the report she didn't mention. The later reports mentioned that. Also postmortem नहीं करने दिया गया था बॉडी पर. So all of these things, some people suspected कि यार ये murder हुआ होगा, because nothing, it's conspiracy theories. theory के हिसाब से तो मतलब leaders ने करा. But nothing was ever found. There were multiple investigations done. So just because he died couple of hours after signing the Tashkent Declaration, and there was a little discrepancy in the report, which also could have been explained later, doesn't mean that his death was mysterious or there was foul play in the death. I'm saying there has to be a lot more proof for people to come to such a big conclusion. But Shine, अगर कोई उस हाई प्रोफाइल लेवल पे जो बंदा है वो एग्जीक्यूट कर रहा है ऐसी कोई चीज कि असैसिनेशन को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ऑब्वियसली प्रूफ नहीं छोड़ेगा ना यार. वो इतना वो प्रूफ प्लान रहेगा. बट एक बात बता, यू आर कमिंग टू दिस कंक्लूजन हाउ? You are assuming we are assuming plus
क्लियर मोटिव भी लोगों को दिखता है जब वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्लियर मोटिव क्या है? तो लाल बहादुर शास्त्री के मौत, गेनिंग पॉपुलैरिटी एंड इफ ही वाज देयर, apparently यार ये तो बहुत सारे लीडर्स हैव गेन पॉपुलैरिटी एंड हैव बीन रिमूव्ड. या एग्जैक्टली, बट अगेन what हु आर I- यू गोइंग अगेंस्ट? No, but what- अब अगर आप दाऊद के अगेंस्ट, हाँ, you were saying- आप मेरे अगेंस्ट you were पॉपुलैरिटी saying- गेन कर रहे हो. हाँ, यू आर तो सेइंग आपको इंदिरा कुछ नहीं गांधी Yeah. इसके लिए शी हैड, आई डोंट थिंक शी हैड टू execute a murder there for it to happen like this. There's a lot of you Russians ने इंडिया में फैला दिया था, उसके पीछे यूएस का हाथ है, यूएस ने फैलाया था, रशियंस का हाथ है. सो बहुत सारे हैं, बट द पॉइंट इज कि जस्ट बिकॉज हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस आर इन्वॉल्व्ड, it's I mean it's too big a leap to come कि हाँ मर्डर ही हुआ. To make such a big accusation you have to have some iota of proof. बट अगर ऐसा प्रूव होता भी है तो आपको पब्लिक तक थोड़ी ना पहुंचता. मैं आपको बता रहा हूँ, पब्लिक के मन में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज उतने हाई लेवल के लोगों के लिए इसलिए रहती है बिकॉज वो हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने. I will go with Rohan. भाई तो अच्छा, No, उस हिसाब से Shahid. तो मैं ये भी बोल सकता हूँ, एक लीडिंग बॉलीवुड एक्टर इज एक्चुअली हैज प्राइवेट पार्ट्स ऑफ बोथ द जेंडर. व्हाई? बिकॉज अगर ऐसा होता तो हम तक थोड़ी ना पहुंचेगा. भाई उस हिसाब से तो कुछ भी बोल सकते हैं. नहीं, I totally believe in Rohan. If the proof was available and it was given out to the public by the ruling government, who could have allegedly done a sabotage in the flight, why would that proof even ever come out? That is First like of all, taking a hammer and banging your own First, leg. I'll tell you what. First of all, if when you put certain things like these on a massive scale involving a big leader, you can't involve a mass of people and expect that none of them would ever open their mouth. फॉर एग्जांपल लाल बहादुर एक कोई सीक्रेट फ्रेंड्स ग्रुप में हम लोग 4 लोग को बोलते हैं मत बता, उनमें से लीक हो जाता है when they are near and dear क्योंकि friends. वो फ्रेंड्स ग्रुप नहीं है. नहीं, हम just कोई भी यार वो. अरे सुनो, अब फॉर एग्जांपल अगर लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद फाइल्स के बाद किसी ने बोला कि हाँ इसको किसी भी तरीके से मारना है, तो कितने लोग लगेंगे? आपको क्या लग रहा है उसमें 10 लोग कहाँ से लग? भाई शायद उसमें बहुत कुछ चाहिए. उसमें आपको यू हैव टू मेक श्योर पोस्टमार्टम ना हो. उसमें आपको होना चाहिए रशियन गवर्नमेंट, एक सेकंड, रशियन गवर्नमेंट नोज, इंडियन गवर्नमेंट नोज. यू हैव टू मेक श्योर दैट द डॉक्टर्स ड्राफ्ट द राइट रिपोर्ट. You have to make sure इंडिया में उसके बारे में सवाल ना उठे. There has to be a lot of things to go right. एक Let me just tell डॉक्टर रिपोर्ट मैलफंक्शन करने में इंडिया में कितना टाइम लगेगा? कुछ नहीं लगता है भाई it's a different thing कुछ नहीं when you're लगता है. talking about a national leader which will anyway pertain to a lot of controversy. Let's also not mention this Indian politician. His wife also had a mark over here. Okay, I know, which let's not mention the name, which clearly stated that it was polonium poisoning. Okay, Subramaniam Swamy had said 2 days before this incident happened at whichever hotel in Delhi or I think there, that there were three Mossad agents who flew in. Okay, 3 Mossad agents who flew in for no fucking any military attaché work at all. They fucking flew out just soon after this incident happened. किसी को पता नहीं चला. सुब्रमण्यम स्वामी knows it. मोसाद एजेंट आया. He says a lot of things. हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी बहुत कुछ बोलता है. पहली बात बहुत तो कुछ इसीलिए बोल रहा हूँ, आप टीवी पे कुछ भी देखते हो कंस्पिरेसी, आप पहला आपका इंस्टिंक्ट रहता है मैं बिलीव कर लूंगा. तो इस चैनल का नाम है सिम्बली. हाँ डैश. What you there, Paz? ये क्या यार? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको इतना हिंट दे सकता हूँ कि मैंने आपको बहुत हिंट दे दिए हैं और आप इसके मतलब आपको बस हिंट को थोड़ा. क्या हिंट दे दिया आपने? चैनल का नाम है सिंपली. चैनल का नाम है सिम्बली डैश. Simply Malayalam. Simply I'll give you मतलब this is not related to मतलब लैंग्वेज का नाम, बट यूर ऑन द राइट ट्रैक. तो मैं आपको एक और ट्राई दूंगा, बट आप बताओ. लास्ट रूल दे रहा हूँ. शायन इस वर्ड को ज्यादा बेहतर जानते हैं आपसे, ऑल्दो दिस इज अ साउथ इंडियन वर्ड. बोल ना कुछ हिंट विंट दे. मेरे को बोलना क्या? I What are you kissing, Rohit? सिंपली चुम्मा. सिंपली चुम्मा इज द राइट आंसर. कह रहे भाई यार किसी मैंने गेस किया ना किस कर रहा है. लेकिन दिस वाज सो बैड. आपने इसको देख भी लिया. कह रहे व्हाई आर यू किसिंग. वो ऐसे कर रहा है, मुआ कर रहा है. किस क्यों कर रहा है? वो वर्ड तो बोल.
फर्स्ट टाइम हमारे पास 5-0 का एक चांस है. अच्छा, द फिफ्थ वीडियो इज पुनर्जन्म के अविश्वसनीय घटनाएं, इनक्रेडिबल इवेंट्स ऑफ रीइंकार्नेशन इन हिंदी. तो मतलब फॉरेन के लोग हैं लेकिन हिंदी में रीइंकार्नेशन की स्टोरी. रीइंकार्नेशन. दिस इज आई थिंक द मोस्ट बिलीवेबल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी. कहानी की शुरुआत इंग्लैंड के हेक्सम नाम के छोटे से शहर से होती है, जहां 5 मई 1957 की एक सुबह जैकलिन पॉलक और जोना पॉलक नाम की बहनें और उनका एक अन्य मित्र का चर्च जाते समय एक कार एक्सीडेंट हो जाता है. इस दुर्घटना में दोनों ही बहनों का निधन हो जाता है. उन बच्चों के माता पिता जॉन और फ्लोरेंस पर इस दुर्घटना का बेहद गहरा असर पड़ा और वो दोनों ही अपने बच्चों के मरने की घटना को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे. वो हमेशा बस एक ही बात कहते थे कि उन्हें उनके बच्चे किसी भी कीमत पर वापस चाहिए. लेकिन इस घटना के कुछ ही सालों बाद जॉन की पत्नी फ्लोरेंस ने फिर से 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया. इस बार इन बच्चियों का नाम जिलियन और जेनिफर रखा गया. जब यह दोनों लड़कियां कुछ हफ्ते की हुई तो जॉन और फ्लोरेंस ने इन दोनों ही लड़कियों के शरीर पर कुछ निशान देखे. इन दोनों लड़कियों के शरीर पर ठीक उन्हीं जगहों पर चोट के निशान थे जहां पर उस कार एक्सीडेंट में जैकलिन और जोना को चोट लगी थी. मिसाल के तौर पर जिलियन के माथे पर ठीक वैसा ही चोट का निशान था जैसा कि उस कार एक्सीडेंट में उसकी बहन जैकलिन के माथे पर आया था. जैसे जैसे ये दोनों लड़कियां बड़ी होती गईं, उनके माता पिता जॉन और फ्लोरेंस को इन दोनों बच्चियों में उनकी मरी हुई दोनों बेटियों से जुड़ी काफ़ी सारी समानताएं दिखने लगी. जिलियन और जेनिफर अभी कुछ ही महीनों की हुई थी तभी वो फैमिली हेक्सम से विटली बे शिफ्ट हो गए. लेकिन जब वो दोनों लगभग 4 साल की थी तब एक बार फिर जॉन और फ्लोरेंस अपने बच्चों के साथ हेक्सम वापस लौट आए और वहीं से एक के बाद एक ऐसे वाक़ये होते रहे जो इस घटना को बेहद रोचक और रहस्यमय बनाते गए. जिलियन और जेनिफर जब भी सड़क पर चलती हुई किसी कार को देखती थी तो वो काफ़ी घबरा जाती थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती थी कि वो कार हमें कुचलने आ रही है. हेक्सम स्थित अपने घर वापस आने के बाद उन लड़कियों के पिता जॉन ने उन दोनों मर चुकी बहनों के कुछ खिलौनों को स्टोर रूम से बाहर निकाला. जिलियन और जेनिफर ने इन खिलौनों को पहले कभी नहीं देखा था और ना ही उनके माता पिता ने उनकी मर चुकी सिस्टर्स के बारे में उन बच्चियों को कभी बताया था. लेकिन फिर भी वो दोनों बच्चियां उन खिलौनों को देखते ही उनके नामों से पुकारने लगी, जो नाम उन खिलौनों को जैकलिन और जोना ने दिए थे. यह देख दोनों पति पत्नी काफ़ी हैरान हुए. इतना ही नहीं, इन दोनों छोटी बच्चियों को उस स्कूल का नाम और पता भी याद था जहां जैकलिन और जोना पढ़ा करती थी. इसके अलावा इन दोनों बच्चियों को हेक्सम शहर के कई लैंडमार्क्स के नाम और उनका रास्ता तक याद था. यह दोनों बच्चियां जिलियन और जेनिफर अक्सर एक ऐसा खेल खेला करती थी जिसमें वो ऐसा एक्ट किया करती थी कि रोड पर चल रही एक कार ने जेनिफर को टक्कर मार दी है और उसकी आँख के पास एक गहरी चोट आई है और फिर जेनिफर मरने का नाटक किया करती थी. उनके इस खेल को देखकर ऐसा लगता था मानो यह दोनों लड़कियां ठीक उसी एक्सीडेंट को फिर से दोहरा रही हों जिसमें उनकी बड़ी बहनों जैकलिन पॉलक और जोना पॉलक की जान चली गई थी. Goosebumps. There's so much we don't understand about the क्या बोलते हैं ethereal world. There is so much we don't understand, we don't know about it. I'll be very honest with you. I don't want to name, but a very close. Fuck, you're again going to some politician. No, a very close member of my family, which we think could be a reincarnation of a particular person who's very close to me, was born right after that person's death, and that person, the kid that came in with a few defects. I wouldn't say defects, but a few medical conditions. But one day we took the kid and went around a particular house, and we didn't even tell that kid anything. That kid points out to that house, and just out of singing, he says, "That's my home." So we all look at the kid and say, "What the fuck are you saying?" How old was the kid when he was saying this? When he or she was saying this? So he said, "Ghor," 3 years old. You asked me. मैंने रिसर्च करते हुए एक और स्टोरी पढ़ी जिसमें
एक हस्बैंड की जो मतलब एक जगह पे मध्य प्रदेश के छोटे गांव में एक वाइफ की डेथ हो गई थी एंड देन दिल्ली में एक बच्ची पैदा हुई जो थोड़े बड़े होने के बाद कहती है कि मैं इसकी पत्नी हूँ, ये मेरे पति हैं, यहाँ पे हैं एंड देन दे टुक दैट लिटिल गर्ल 5-year-old गर्ल टू दैट प्लेस एंड वो उनकी लैंग्वेज बोल रही है, वहाँ पे जो शॉपकीपर्स है उनसे हाय हेलो कर रही है, फोटो देखते ही पहचान रही कि कौन सा रिलेटिव है. So apparently they say, that's why I asked you the age. Apparently they say आपकी लाइफ के 5 साल तक till your age 5 you have memories of your past birth. Your fragments of your previous birth. ऐसा एक थ्योरी में बोला जाता है. Like and you believe this conspiracy theory? Surprising. I don't have much information about it. I But totally believe it, Shayan and Rohan, because I have seen something like this very similar in my life. आपने तो वैसे भूत की स्टोरीज भी बहुत खतरनाक. I stayed in a freaking mad. We'll talk about that someday. Yeah. Ghost stories वाले episode. Yeah. Which I'll host. Which I'm hosting. All right. I actually thought of hosting it myself, but I am too fattu to compile haunted videos. Go haunted videos I'll do. But yeah, if you ask me, out of the 5 videos, the 5th one is totally like on point. Yeah, because I can't, unless it's all a huge lie, there is, I can't poke holes in that theory. I can't. So there is a lot we don't understand about the spiritual world, about the other dimensions. So, yeah. But I'm super interested in this Punarjan. बंगाली में जातिश्वर कहते हैं इसको. एक और था जो मैं लेकर आया था that didn't make the cut, जिसमें अश्वत्थामा वो अभी भी मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट में घूमते हैं, एक टेंपल में 3 बजे आके पूजा करके चले जाते हैं. हाँ, एक ऐसा थ्योरी तूने बोला था बहुत पहले. ओके, ऑलराइट, सो व्हाट इज द क्वेश्चन? ओके, द क्वेश्चन इज, तो दोनों बच्चों का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी पहले ना. कार एक्सीडेंट के टाइम पे वो बच्चे और उनके पेरेंट्स कहाँ जा रहे थे? आपको ये नहीं बताना है. वो लोग पैदल जा रहे थे, कहीं पे किसी एक जगह पे जा रहे थे. नो प्लीज Beben, I'll give you food. Just give me 2 minutes, sweetheart. हाँ. तो वो लोग पैदल कहीं पे जा रहे थे एंड दैट्स व्हेन मूवी. योर गेस इज मूवी. आपका गेस क्या है? Church. नीलाद्री सर सेव्स हिज ग्रेस. चर्च जा रहे थे. डोंट हैव a 5-0 winner. Yes, चर्च जा रहे थे वो लोग. चर्च जा रहे थे. 4-1. 4-1 was the right guess. Fantastic, lovely videos. I mean, right from Fing to time traveling to sonic devices to reincarnation. Which was your favorite? 5th को छोड़ दो. 5th was like amazing. But उसके अलावा कौन सी थ्योरी में आपको थोड़ा तो विश्वास हुआ? 4 conspiracy theory was कि वो सुभाष चंद्र बोस टाइप दिखते हैं. I don't believe in that because सुभाष चंद्र टाइप तो दिखते हैं, लेकिन वो सुभाष चंद्र बोस ही थे. नहीं, सुभाष चंद्र बोस वहां पे रहेंगे सारे. पहली बात तो डिप्लोमैट, हाई सिक्योरिटी. And he's Subhash Chandra Bose. He'll be just hiding behind people like that. I mean, first of all, if he wants to hide, why will he show his face? Correct. So that doesn't make any sense. Number 1, हनी सिंह ने सेटन को सोल बेच दिया. Self explanatory. No, you can't leave video 5 out. Video 5 is the best. Yeah, that we know. तभी मैंने उसको 5th में प्लेस किया है. Because I know तब तक आने तक आप प्रूफ कहाँ है, अरे ये होल है, ये गलत है. I knew कि 5th वाला is like. Okay, the worst would be, I think, the worst conspiracy theory, not in terms of the creators and all. The worst conspiracy theory would be हनी सिंह ने सेटन को अपना सोल बेच दिया, and then he said कि listen, I don't want to follow your instructions. सेटन बोला, oh how ऐसे कैसे? You had promised me. हनी सिंह बोला, listen, notice period to serve करके जाओ 18 months का. 3 महीने. हाँ. Satan is like, there is no honesty only in the world. आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो अपने सोल, आप वापस सोल मांग रहे हो. हनी सिंह ने प्लीज मेरे को सोल वापस चाहिए. So I want to create soulmates and all of that shit. But Satan का HR is writing mails. This is not done. She will be taken to court and all of that. For me, I would say in order of liking, video number 2, video number 4. 2 was the time travel ones. 2, 4 and 1. Since 3 is a real story and 5 we are not allowed. 2, 4 and 1. Yeah. Same. 2, 4 and 1. चलो दोस्तों, इसी के साथ it's time. And before you give that hamper, before Shayan receives another fucking hamper of taste of food, all right, I want to tell you one thing, that the reason for my defeat is on purpose. It's not that Shayan has not defeated me earlier. I love losing to Shayan or Rohan. My job in the Normie. You're doing a great job. You're doing what you love. Yeah, it is to lose. Every kid's by the way, एक second में बोलना चाहता हूँ. But you know why I have lost today? Is because you haven't subscribed. And if you don't subscribe, you will continuously see me lose. ऐसे इंटीग्रेट कर देते नहीं लाभ. Seamless. पता ही नहीं लगता. गलती है. Subscribe करो बॉस. अच्छा, इस बार
भी लाइक चैलेंज रखते हैं 15,000 का लाइक पे शायन कुछ चैलेंज करेंगे, ठीक है? क्या चैलेंज देना चाहिए? No, hold on. People don't want to see me doing it. I think people want to see Niladri doing it. No. See, that's a more incentive. No. That's अरे a निलाद्री bigger- सर ऑलरेडी जुलाई 31 तक वो कर रहे हैं ना Yeah. कुचिपुड़ी वाला, तो अभी एक आप ले लो, अगली बार मैं एक ले लूंगा 15,000। क्यों तू ले इस बार? अरे तो मैं भी इस बार होस्ट कर रहा हूँ ना, जब मैं वहां पे बैठूंगा तब दे देना, ठीक है? तो what can we do? No, our friend. That's it. End it there. Can we do it like our friend? Let's just edit this off. Okay, just cut this bit off and say it that way. All right? तो यार हम फिर अपने Okay, with that we अरे end the video today. अगर इस पे 15,000 लाइक्स आए तो शायन अपनी बियर्ड को ऐसे शेव करेंगे, ऐसे इस टाइप Cheetah style. है ना? Yeah. Tiger इतना stripes. कर सकते हैं। Tiger फिर और stripes. फोटो भी डालेंगे इंस्टाग्राम पे। So I do kuchipudi dance. I smear haldi on my face. He does this thing. What the fuck are you नेक्स्ट gonna do? वीडियो में मेरे लिए चैलेंज होगा, तो Okay, आप so then- challenges Next video में he's going to next video में Rohan is going to come on Insta in case we reach the target whatever we set for him and talk about all the parts is edited out of the videos. An Insta IGTV video and why he's edited Why it out. is he edited out? Yeah. No, that's a bad challenge. Yeah. So I'm going to be hosting. We are okay with that. So I'm going to यही कर रहे हैं। I'm going to be hosting the next video. Rohit, you're going to help me with the ghost. I'll tell you. I'll brief you on that. And so I'm going to be hosting. My producer Rohit and friend will be doing all the compilation, and you're going to be sitting this एक side. सेकंड मुझे टेस्ट ऑफ कूर का हैम्पर दो यार. आई एम जस्ट सेइंग निलाद्री के सर पे भी वो मार्क है जो जेनिफर एंड वो लड़की के. कहीं आप भी जेनिफर के पुनर्जन्म तो नहीं? हाँ आपके सर पे भी ये मार्क है, मैं देख Well, रहा हूँ. आप बचपन में खेलते थे एक्सीडेंट वाला गेम? Accident wala game. वियर्ड गेम यार. Do you sometimes feel like a young girl? No. यहाँ पे अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा करता है, ऐसे टाइप का गेम खेलते तो पहले उन पे झाड़ू पड़वा देते हाँ. Bamboo pickle, एंड फिल्टर कॉफी. बैम्बू पिकल मतलब क्या? वो तो बैम्बू पिकल बैम्बू शूट. and Coorg filter coffee. For more of these products, all you've got to do is log on to www.tasteofcoorg.com. The best taste in nature. prosthetic voice. Fake one. हाँ, Alright, तो super. 15,000 लाइक्स एंड शाइन की जो बियर्ड है वो आपको Absolutely. चीता शेप में दिखेगी. Let's not do it, guys. I think we are okay with views. But likes उतना भी जरूरी नहीं है. I'm just saying, आप पे बहुत जुलाई like 31 तक, करो. जुलाई 31 तक, ठीक है? आप और इससे एक- पहले वाले में अगर आपने लाइक नहीं किया तो वो भी कर देना, तो नीलाद्री कुचिपुड़ी डांस. Kuchipudi dance. But if you subscribe and if the subscriber base goes pretty high, we will make Rohan do something. The merchandise will come out. Rap video will come out. So why are you stopping from hitting that? हाँ, सेल्फ डिस. Yeah. 100K subs पे सेल्फ डिस. Yeah. तो हम लोग कुछ छुपा रखने. So this is what we're doing, is it? We're not hiding anything. Nothing. Our future plans, we're just putting it randomly out there. Just It's अपने like में just it's like सब डाल दो. सुभाष चंद्र बोस जी ताशकंद मीटिंग में Yeah. हाँ. छुपा ही नहीं रहे हैं. चुप. बिल्कुल फ्रंट पे आके हाँ. फोटो खींचेंगे. I don't fucking care about you guys. तुम लोग करना है कर लो, मैं इधर रहेगा, मैं मीडिएट करेगा वगैरह. Anyway, चलो. But great. See you next time. Subscribe, like, and share. बाय. Oh. रात में